वहां से। ओके मैम। ठीक है, चलो तो फिर शुरू करो आज का। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय जिनेन्द्र। चलो अभी निश्चय कालम तुम्हें बोलना अच्छे से, उसका मीनिंग सब कुछ याद रह गया अभी? यस मैम। ओके। और महावीर भगवान का अर्घ याद किया है तुमने? यस मैम। चलो तो आज महावीर भगवान का अर्घ तुम्हें बोलने के लिए बोला जाएगा। किसी और से ये बोलने के लिए बोलती हूँ। निश्चय कालम कृतिका के बाद जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। रचित आज तो निश्चय कालम अच्छे से याद कर लिया है। ओके। और तुम्हारी बहन कहाँ गई? उसने भी याद किया है ना? मैम मतलब इधर है लेकिन उसको अच्छे से याद नहीं हुआ। कोई बात नहीं, तुम आज उसको याद करवा लेना, तुम्हारा होमवर्क ये है। मैं रोज तुम्हें होमवर्क देती हूँ ना। ठीक है मैम। ठीक है, चलो बोलो निश्चय कालम बोलो। नित्यकालम् अंजेमि पूज्यमि वंदामि तमस्यामि दुःखको कम्मको मोहिलाको सुगैगमनम समाधि मरणम जिन गुण संपत्ति होए मज्जम। ओके, और उसका मीनिंग क्या होता है? अनिश्चय कालम अंजे भी मतलब मैं अर्चना करता हूँ, पूज्य भी मतलब मैं पूजा करता हूँ, वंदा भी मतलब मैं वंदना करता हूँ, नमस्यामि मतलब मैं नमस्कार करता हूँ, दुख को मतलब मेरे दुखों का नाश हो, कम्मा को मतलब मुझे मेरे कर्मों का सारे कर्मों का नाश हो, क, 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 नहीं, दुखों को मतलब मेरे सारे दुखों का नाश हो, कम्मा को मतलब मेरे सारे कर्मों का नाश हो, मोहिला मतलब मुझे अच्छी बुद्धि मिले, तो गई गम मतलब मुझे अच्छी गत मुझे अच्छी गति प्राप्ति हो, समाधि मरणम मतलब मेरा समाधि मरण हो, और जिन गुण संपत्ति होए मध्यम मतलब मुझे जिनेंद्र भगवान जैसे गुणों की प्राप्ति हो। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे से याद कर लिया है तुमने, बहुत अच्छा। और बहन भी को भी मैंने देखा बाजू में, उसको भी बुलाओ, थोड़ी सी बोलेगी तो भी चलेगा, उसको ऐसे ऐसे करके बोलने की हिम्मत हो जाएगी। कहाँ गई बहन? उसको बुलाओ। अभी तुम्हारे बाजू में ही खड़ी थी ना? हाँ तो बोलो, मैम ने बुलाया, कोई बात नहीं, डरने की कोई भी बात नहीं है। मैं सारे बच्चों को बोलती हूँ कि देखो, आप यहाँ पे आओगे, बोलोगे, कुछ गलती होगी तो भी क्या फर्क पड़ता है? मैं हूं ना यहाँ पे आपको सुधारने के लिए। आपकी कोई गलती हो तो उसको, मिस्टेक को चेंज करने के लिए। पर आप आओ और बोलो। बहन को बुलाओ। ठीक है, चलो उसको आने दो। वो जब आए, हाँ बोलो ना। जय जिनेन्द्र बेटा। जय जिनेंद्र। बोलो निश्चय कालम बोलो बेटा। अंजेमि पूज्यमि वंदामि नमस्कामि दुःखकः कः मोहिला समायरं सुगई गमनम सुगे गणं समाधि मरणम समाधि मरणं जीन गुण संपत्ति जीन गुण समृद्धि होमज्जम ओपचम होमज्जम ओपचम होमज्जम। ओमंजम। वेरी गुड। अच्छा, तुमने महावीर भगवान का अर्घ याद किया है? नहीं मैम। अच्छे पर बोल दीजिए। बोल दिया। ठीक है, कल याद कर लेना। ठीक है, ओके ओके। चलो अभी हम आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। बच्चों, आप सबको मैंने कल बोला था कि आपको एक तो महावीर भगवान का अर्घ याद करना है, और दूसरा मैंने आपको बोला था कि आप सभी बच्चों को बैठ के
अपने क्या याद करना है? हमने जो जल भगवान के जल अभिषेक है ना, उसके बारे में बोला था। तो जल अभिषेक के बारे में किसने याद किया है? किसने याद किया है जल अभिषेक? किसको याद है जल अभिषेक? कृतिका ने। किसने हैंड रेज किया है? किसने भी नहीं, जल अभिषेक किसी को भी याद नहीं है। जल अभिषेक मैंने बोलने के लिए सभी बच्चों को सिखाया था, सबको बोला था। जल अभिषेक के लिए सबको बोला था ना, याद नहीं है किसी को? चलो एक बार मेरे साथ बोलो, फिर आपको भी याद रह जाएगा। अपने घर पे हाथ जोड़ के बोलो, धुरावनम्र सूर्यनाथ किरीट कोटि। बोलो, आप सभी लोग अपने घर पे बोलो, मेरे साथ में बोलोगे तो आपको याद रहेगा। और याद रहेगा तो आप जब मंदिर में अभिषेक करोगे ना, तो आपको खूब आनंद आएगा। बराबर है कि नहीं? तो चलो बोलो सब लोग। कोई तो थोड़ा तो ट्राई करो, किसी को भी जितना आता है। मैं समन पांडे को स्पॉटलाइट करती हूँ। जय जिनेन्द्र, आजकल छुट्टियां बहुत लेने लगा है समन। बाहर गया था। चलो, दुरावनम तुम्हें आता है ना समन? मैम पूरा नहीं आता है, एक दो लाइन। भूल गए क्या? पहले तो आता था अच्छे से। हाँ माहिर मन का अर्घ आता है। जितना आता उतना बोलो, मैं तुम्हें हेल्प करूंगी। और भाई कहाँ गया आज तुम्हारा? मैम वो ट्यूशन गए। हाँ, ट्यूशन गया है। पर अभी तो छुट्टियां हो नहीं गई आप सबकी। नहीं ट्यूशन चालू है। ठीक है, कोई बात नहीं। पर बेटा फिर उसको आप जैन कथा से पाठशाला में जाके उनको दिखाया करो जो लेक्चर मिस होता है, ताकि उनकी कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक है? हाँ ठीक है। यस चलो मैम। बोलो बोलो, जितना आता है उतना बोलो, फिर मैं करेक्ट करूंगी। बोलो। धुरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि रत्न किरणच्च छविदूसरादि शरीरोस प्रस्फुटिततापमलमुक्तमपि प्रकृष्टे भक्त्या जले जिनपति बहुधाभिषिञ्चे। यस कोई बात नहीं समन, तुम भूल गए हो, और उसको याद करना। मुझे कब तक याद करके दोगे तुम? बोलो। कल तक मैम। पक्का? यस मैम। ऐसा तो नहीं होगा ना कि कल तुम आओ ही नहीं हमारे क्लासेस में? नहीं कहा मैम। और रोज आया करो समझ, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाला करो। तुम तो बहुत होशियार बच्चे हो, बहुत सारी चीजें सीखी है, पर अभी हम नई नई सीखे चीजें भी तो सीख रहे हैं ना, आगे आगे बढ़ रहे हैं। यस मैम। ठीक है? ओके। ओके यस चलो। ओके, तो चलो सभी बच्चों को बोला है मैंने कि आप सीख के आना। और आपको मैंने भी ग्रुप में सबको भेजूंगी कि आपको क्या कैसे बोलना है उसके लिए। ठीक है? ओके चलिए। तो जल अभिषेक, अभी पंचामृत अभिषेक का क्रम चैतन्य ने हैंड रेज किया है, चैताली को शायद आता है। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र चैताली, जय जिनेन्द्र आदित्य। चलो बोलो चैताली। मैम आता है? पंचामृत अभिषेक काय काय से करते हैं वो बोलना है। हाँ बोलो, चलो पंचामृत अभिषेक का क्रम बोलो। पंचामृत अभिषेक में पहले तो हम दूध यूज करते हैं। नहीं 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 नहीं, सबसे पहले क्या यूज करते हैं? जल। हाँ, जल के बाद? जल के बाद चंदन लेपन। अरे रे 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 रे, कितना पीछे चली गई देखो। जल सबसे पहले, जल। चलो ओके। रुको, अभी किसी और को भी मैं पूछती हूँ, रचित को पूछती हूँ, क्योंकि तुमने थोड़ा गलत बोला। फिर भी एक बार दोबारा ट्राई करो। सबसे पहले जल। जल। जल के बाद? जल के बाद चलो मैं रचित से घी। सुनो, मैं रचित से पूछती हूँ, वो करेक्ट बोले ना तो फिर तुम वापस बोल देना। ठीक है? ओके मैम। चलो हम रचित के पास चलते हैं। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र बेटा, बोलो सबसे पहले जल। जल, रसाभिषेक, घी, दूध, दही, सर्वोषधि, चतुर कलश, चंदन लेपन,
पुष्पवृष्टि, मंगल आरती, पूर्ण कलश, शांति धारा। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आपने कभी खुद ने पंचामृत अभिषेक किया है रचित? मैम मैं तो बहुत बार करा हूँ। क्या तुम्हें सबसे अच्छा कौन सा अभिषेक करना लगता है? मैम ये जो सारे 12। अच्छा, पर मुझे तो सब अभिषेक अच्छे लगते हैं, पर दूध का अभिषेक करने में मुझे सबसे ज्यादा आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। और जब आम रस से अभिषेक करते हैं तो भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब जब तक मैं पंचामृत अभिषेक ना कर लूं मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कंप्लीट नहीं किया, कुछ अधूरा अधूरा लगता है। भगवान के ऊपर जब इतने सारे पुष्प की वृष्टि होती है तो कितने सुंदर लगते हैं ना भगवान। वेरी गुड। चलो, अभी रचित ने जो क्रम बताया ना, वो क्रम को सुन के किसको याद रखा? अभी आपने सुना होगा, सुन के याद करने की कोशिश करो। चलो चैताली, तुमने एक बार और सुनो, कृतिका बोल रही है, उससे सुनो कृतिका के पास से, फिर वापस तुम बोलना। चलो कृतिका तुम सारे अभिषेक बोलो। और तुमने जल अभिषेक याद किया है? नहीं मैम। तो कब तक याद करके दोगी मुझे पूरे छंद के साथ? आज मैं कल जैसे अपनी वीडियो खत्म होती, ये लाइव खत्म होते हैं ना, तुरंत मैं वीडियो अपने ग्रुप में डाल रही हूँ, वो उसको पूरा सुन के मंत्र के साथ मैंने लिखा हुआ है, उसको पूरा याद कर ले और सही। ओके मैम। ठीक है, चलो बोलो। पहले जल, फिर उसके बाद इक्षुरस और भी जो फल होते हैं उसका उसका अभिषेक। उसके बाद घी, दूध, दही, दूध, दही, सर्व औषधि, चतुष्कलश, उसके बाद चंदन, पुष्प, मंगल आरती, पूर्ण कलश और फिर पूर्ण कलश, इतना। पूर्ण कलश के बाद क्या होती है? शांति धारा। शांति धारा। ओके, वेरी गुड। सभी और बच्चों याद। इस हाँ, पूर्णिमा को मैंने किया मैम पंचामृत अभिषेक गुरुदेव के सानिध्य में। कौन से गुरुदेव के सानिध्य में किया तुमने? गुप्ती नंदी गुरुदेव के सानिध्य में धर्म तीर्थ पर गए थे मैम हम। अरे वाह, बहुत बढ़िया। वहां पे तो बहुत अच्छे से अभिषेक होता है। बहुत यस आनंद, मैम। बहुत आनंद आया होगा ना तुम्हें वहां पे जाके अभिषेक करके। और यस फिर मैम। अपनी क्लास को याद किया होगा कि हमारे क्लास में भी टीचर जो क्रम सिखा है उसी क्रम से पूरा अभिषेक हो रहा है। यस मैम, मतलब ये पढ़े हुआ था ना तो फिर और भी अच्छा लगा और आनंद आया अभिषेक करने में। वेरी गुड। अब मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चे सारे क्षण को धीरे 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 वैकेशन में याद कर ले, जिससे आप लोग सबको भी याद किया हुआ होगा ना, तो वहां पे अभिषेक करने में और मजा आएगी। जैसे हम लोग डेली अभिषेक करते हैं, हमने सारे क्षण सब कुछ याद कर लिया है, तो कहीं पे भी चले जाए, कोई भी द्रव्य हमें मिल जाता है, जैसे हम द्रव्यों की एक बार प्राप्ति हो जाती है, तो हम कोई भी क्षेत्र में, जैसे हम अभी अयोध्या में गए थे, तो जैसे ही द्रव्य की प्राप्ति होगी हम लोग पूरे पंचम अभिषेक अपने आप कर सकते हैं। और देखते वक्त भी हम भी छंद बोलते हैं तो इतना आनंद आता है, इतनी खुशी होती है ना, कि जो हमने सीखा है। मैंने बताया ना अपने बच्चों को कि मैं अभी अयोध्या पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में गई हुई थी, तो वहां पे अयोध्या में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में हम लोग खुद वहां पे बैठे थे, पूरे प्रोग्राम सब देख रहे थे। तो वहां पे जब भरत भगवान का पहली बार पंचामृत अभिषेक हुआ ना, तो उस वक्त भगवान के ऊपर इतने करीबन 50 से 100 लीटर दूध का अभिषेक किया। तो जब भगवान के ऊपर वो अभिषेक हो रहा था ना, तो हम लोग वहीं नजदीक में बैठे थे, हम लोग ने खुद ने बैठ के साथ में पूरा चैंटिंग किया, नमन जो मंत्र थे उसका चैंटिंग किया, और उसको इतनी सुंदर खुशबू आ रही थी क्योंकि एकदम फ्रेश दूध था, और वो फ्रेश दूध से, प्योर दूध से भगवान का अभिषेक हो रहा था। मतलब उस वक्त भगवान को देख के जो भावों की विशुद्धि देखते बनती थी, मतलब हमें लग रहा था ना कि एक क्षण के लिए भी अपने पलक भी झपकाने को मन नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम निरंतर बस इस भगवान के अभिषेक को देखते रहे। जब भगवान के ऊपर केसर की भी वृष्टि ना, तभी भी वैसा आया था, पूरा पूरा एटमोस्फेयर एकदम महक गया था, इतनी सुंदर खुशबू आ रही थी ना। और पुष्प वृष्टि, पूरे गुलाब की पुष्प वृष्टि हुई तो इतनी सुगंधी सुगंधी हो गई थी ना। मतलब सच में पंचामृत अभिषेक जो करते हैं उसका जो आनंद होता है ना, उसकी हम कोई कल्पना नहीं कर सकते। बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आया हमें भी वहां पे। अच्छा, ये तेरे को कुछ पूछना है, हम उसको स्पॉटलाइट करते हैं। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ, जय जिनेन्द्र। ये पंचामृत अभिषेक जो होता है वो किया क्यों जाता है, प्रश्न है मेरा। क्यों पंचामृत अभिषेक किया जाता है? देखो बेटा, हम लोग शादी में जाते हैं, तो शादी में सिर्फ आप एक चीज खाते हैं या बहुत सारे व्यंजन वगैरह खाते हो? खाते तो बहुत सारी चीजें हैं।
फिर सुनिए, फिर उसी तरह हमारे घर में कोई अच्छे अच्छे प्रसंग होते हैं, तभी भी हम अच्छी अच्छी चीजें सब खाते हैं, सारी चीजें लेते हैं, सिर्फ एक चीज नहीं बनाते। ठीक है, देखो ये पंचामृत अभिषेक जो होता है, वो एक तो सबसे पहले हम प्रतिदिन अपने आपको एक उत्सव का अनुभव करवाते हैं। हमारे जो पुराने आचार्य है, जो हमारे पुराने जो भी हमारे आचार्य जी है, हमारे जो धर्म धर्म के जो जानकार है, जैसे समंता भद्राचार्य है, उमा स्वामी, जो जो बहुत पुराने पुराने, उन्होंने अपनी किताब में लिख के हमें बताया है कि हमें पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। बेटा ऐसा कहा जाता है कि जब तक हम भगवान की सेवा करेंगे तब तक हमें सारे द्रव्य की प्राप्ति होती रहती है। और जैसे जैसे जो भी चीज हम लोग कहते हैं ना, जैसे आपके पास 1 रुपया भी आ जाए, आप क्या सोचते हो, पहले मैं भगवान के गुल्लक में डाल दूं फिर मैं अपने लिए यूज करूँ। आप कोई फल भी लेके आते हो तो आप क्या सोचते हो, पहले हम भगवान को अर्पण करें फिर हम खाएं। सो मतलब पंचामृत अभिषेक एक तो हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, दूसरा ये पंचामृत अभिषेक करके हमें खुद को बहुत आनंद मिलता है, इसलिए हम पंचामृत अभिषेक करते हैं। और तीसरा, पंचामृत अभिषेक करने से हमारे द्रव्य का सबसे उत्कृष्ट यूज होता है, इसलिए हम पंचामृत अभिषेक करते हैं। तो जैसे स्कूल में जाते हैं तो आपके टीचर आपको बताते हैं ना, आप प्रयोगशाला में जाते हैं तो आपको बोलते हैं कि बेटा आपको इस तरह से करना है, ये करने से, ये करने से, ऐसे करने से आपको ये रिजल्ट मिलेगा, और आप उसको ट्राई करते हो। ठीक उसी तरह हमारे गुरुदेव ने भी हमें जो बताया है, जो मार्गदर्शन दिया है, उसको हम फॉलो करते हैं। और उसको फॉलो करके हमें क्या मिलता है, जैसे प्रयोगशाला में उनके बताए हुए एक्टिविटी को करने से हमें निश्चित रिजल्ट की प्राप्ति होती है, वैसे ही हमारे गुरुवर ने बताए हुए मार्ग से हम जब पंचामृत अभिषेक करते हैं तो निश्चित ही हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, और इसीलिए हम पंचामृत अभिषेक करते हैं। आपने कभी किया है बेटा पंचामृत अभिषेक? हाँ, आपको कैसा लगा है? आप कहाँ से हो बेटा? मैं महेंद्र से हूँ। कहाँ से? महेंद्र। अच्छा, शायद आप पहले आते थे पाठशाला में। हाँ, पहले आता था मैं। हाँ, अभी भी आया करो, वैकेशन का टाइम है, रोज थोड़ी थोड़ी बच्चे भी सीख रहे हैं, नई नई बातें सीख रहे हैं, जो पहले सीखा था उसका रिवीजन करके हम आगे बढ़ने लगे हैं। तो आप भी जरूर जुड़ो और रोज नई नई बातें सीखो। आपके क्वेश्चन का समाधान हो गया? ठीक है, तो जरूर करना पंचामृत अभिषेक। और बच्चों, मैं आपको बोल रही हूँ, आप पंचामृत अभिषेक करो, उसकी वीडियो बनाओ। और अभी सबको होमवर्क दिया गया है जलाभिषेक के छंद याद करने के लिए, तो आप भी उसको याद करो। और आप मस्ती की पाठशाला के ग्रुप में हो ही, तो उसमें मैं एक छोटी सी वीडियो डाल दूंगी, उसको देख के आप याद किया करो सभी बच्चे, ठीक है ना? ओके चलो, अभी जिनने हैंड रेज किए हैं, तीर्थ के बाद रचित का हो गया, कृतिका का भी हो गया, सभी बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। तो अभी हम अपने इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, उसका समाधान भी मिल गया आपको, पंचामृत अभिषेक क्यों करना चाहिए, हमने पंचामृत अभिषेक के द्रव्य के बारे में भी जान लिया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग ने अष्ट द्रव्य के बारे में भी सीखा है, अष्ट द्रव्य से पूजन करनी चाहिए, पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। कल मैंने आपको बहुत सुंदर सी मेढक की कहानी भी बताई थी कि एक मेढक जब सेठ के अवतार में था, उस वक्त उसने क्या किया, पानी के लिए पानी को याद करके मरा, तो वो मेढक बन गया। और मेढक के अवतार में जब वो भगवान को याद करते हुए उसकी मृत्यु हुई तो वो देव बन गया। सो आपको भी प्रतिदिन ये बात ध्यान रखनी है कि हमें भी डेली, जब भी हम अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कार्य करने जाए ना, तो भगवान के ऊपर अकूट श्रद्धा रख के ऐसे सोचना चाहिए कि भगवान मेरा कार्य आप कर रहे हो, मेरे सारथी आप हो, मैं तो बस आपके साथ आ रहा हूँ, मैं तो बस आपके जो कार्य आपने जो मुझे दिया उसको मैं पूर्ण कर रहा हूँ। ऐसी भावना करके जब हम कार्य को करेंगे ना, तो हमारे कार्य निश्चित ही पूर्ण होंगे। अब आज मैं आपको एक गिनती सिखा रही हूँ, बहुत सुंदर गिनती है, और उसमें से जो जो भी हम आगे नहीं हमने सीखा है उसको हम आगे सीखेंगे। जैसे आप सभी लोग को मैं एक एक जन को मैं अनम्यूट करूंगी और आप लोग मेरे साथ बोलिए, जिसने अभी कुछ भी नहीं बोला है। जैसे आ, सक्षम, साहू, समन, पांडे। ठीक है, चलो मैं सक्षम को स्पॉटलाइट करना चाहती हूँ। अपना वीडियो आप ऑन कीजिए, आप वीडियो ऑन नहीं करोगे तो मैं आपसे कैसे बात कर पाऊंगी? प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए। चलिए रेखा जी, स्पॉटलाइट आपको किया गया है, आप हो हमारे साथ। जय जिनेन्द्र रेखा जी।
ओके, शायद उन्होंने ऑन तो किया है पर वो कुछ और काम कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो मैं वापस चैताली को स्पॉटलाइट करती हूँ। जितेंद्र बेटा, एक गिनती है छोटी सी जो आप सबको आनी चाहिए और बहुत मजा आएगा। मैं जैसे बुलवाती हूँ ऐसे बोलो। एक आत्मा होती है, बोलो। एक आत्मा होती है, दो जीव होते हैं। दो जीव होते हैं। आदित्य तुम भी बोलो। तीन रत्नत्रय होते हैं। तीन रत्नत्रय होते हैं। चार गति होती है। चार गति होती है। पांच परमेष्टि होते हैं। पांच परमेष्टि होते हैं। ओके, दोबारा बोलो। चलो कितना याद रहा? चैताली तुम बोलो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। बोलो। एक आत्मा होती है, दो 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 जीव, हम लोग ने सीखा है ना, जीव और अजीव। दो दो जीव होते हैं। तीन तीन रत्नत्रय होते हैं। तीन रत्नत्रय होते हैं। चार गति होती है। पांच परमेष्टि होते हैं। ओके, चलो अभी आपने बोला ना तीन रत्नत्रय, अब आप में से कौन बताएगा रत्नत्रय कौन से होते हैं? ये जो तीन रत्नत्रय वो कौन से होते हैं? किसको पता है तीन रत्नत्रय के बारे में? हमने सबने बोला तीन रत्नत्रय होते हैं। उसका आंसर टीचर, किसको पता है? मैम मुझे पता हाँ, है। हाँ बोलो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य। अच्छा, किसने बताया तुम्हें? मैम वो मम्मा ने हेल्प करी थोड़ी सी। मैं फर्स्ट वाला कोई मेरे को बता देता है ना तो मैं सेकंड और थर्ड बोल लेती हूँ। अच्छा, क्या बात है, वेरी गुड। चलो अभी हम किसी और से भी बात करते, सबसे बात करते हैं। तो हाँ, फिर जय जिनेन्द्र बेटा, जय जिनेन्द्र। चलो तीन रत्नत्रय के नाम बोलो। हाँ, क्वेश्चन वापस से पूछो एक बार। मैंने बोला तीन रत्नत्रय के नाम बोलो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य, ये तीन रत्नत्रय है। अच्छा, तो सम्यक दर्शन का मतलब क्या होता है? सम्यक दर्शन सच्चे श्रद्धान को बोलते हैं। ओके, जैसे आज आपने अपनी श्रद्धा सच्ची कर ली। कभी कभी है ना, आप कोई को ऐसे बता देता है कि भाई हम भगवान के ऊपर दूध क्यों चढ़ाते हैं, दूध क्यों हम वेस्ट करते हैं। आपके मन में भी कभी ऐसा ख्याल आता है? नहीं। ठीक है ना, सुनो, हम ऐसा कहते हैं कि भगवान के ऊपर जो हम चीज चढ़ाते हैं, उनको अर्पण करते हैं, वो हमारा सबसे बेस्ट यूज होता है। वो चीज का वो हमारा सबसे बेस्ट यूज होता है। तो जब हाँ। हमने बताया कि सम्यक दर्शन मतलब, जैसे मैंने आपको क्या समझाया कि जिनेन्द्र भगवान के कहे हुए वचनों को, हमारे गुरुओं ने के कहे हुए वचनों के ऊपर सच्ची श्रद्धा रखना, से हम कहते हैं सम्यक सम्यक दर्शन, दर्शन। मतलब सच्ची श्रद्धा। ठीक है, ओके चलो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? ये हम लोग बहुत छोटी छोटी व्याख्या करते हैं, सिर्फ आपको बेसिक समझने के लिए। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? और कोई ट्राई करना चाहेगा? चलो समन को पूछती हूँ। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र बेटा, बोलो सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? जिनवाणी से प्राप्त हुए ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। एग्जैक्टली, जो और जिनवाणी किसने लिखी है? मुनिराजन, और मुनिराज जी को ज्ञान कहाँ से मिला? भगवान जी से। एग्जैक्टली, और भगवान जी से वाणी कौन झिलता है? उनके गंधर्व। गंधर्व, परफेक्ट। हमारा अपने भगवान के द्वारा बताया हुआ, गंधर्व के द्वारा जीरा हुआ, मुनिराज द्वारा लिखित, हमारे पास जो अपना जो भी जिनवाणी का ज्ञान आता है, उसको हम ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। अच्छा, सम्यक चारित्र किसे कहते हैं?
सम्यक चारित्र किसे कहते हैं? बच्चों में आप सबसे बोलती हूँ, हम लोग ये जो डिस्कस कर रहे हैं ना, आपको कोई किताब में नहीं मिलेगा। सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इसको नोट करके रखिए, लिख के रखिए। सो आपको जब भी रिवाइज करना हो आप कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि अपनी जो यूट्यूब चैनल है उसमें सारे वीडियोस अवेलेबल है। सो हमारी एक जैसे ही हमारी क्लास खत्म हो ना, उसके बाद बच्चों आप लोग दोबारा वो वीडियो में जाओ। मतलब एक बार कहा जाता है कि जो बात हम पढ़ते ना फर्स्ट टाइम, उसको विद इन 24 आवर्स दोबारा हम पढ़ते हैं तो परफेक्ट याद रह जाती है। तो आप एक टारगेट लगाओ कि दूसरे दिन क्लास में आने से पहले अगले दिन जो सीखा है ना उसको हम याद करके आएंगे। अच्छा बोलो चैतन्य बेटा, सम्यक चारित्र किसे कहते हैं? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट चैताली, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं आपको जो जो मुनिराजों के द्वारा लिखा हुआ चारित्र होता है उसको सम्यक चारित्र कहते हैं। पर चारित्र और कोई अच्छे से और थोड़ा ऐड करके बताएगा सम्यक चारित्र किसे कहते हैं? चैताली ने तो बताया, बहुत अच्छा। उसमें और कुछ ऐड करेंगे कोई? सम्यक चारित्र किसे कहते हैं? रचित तुम बोलोगे? और सक्षम तुम बोलोगे? कोशिश करो। आप इतना पढ़ते हो तो आपने क्या समझा? मैम हाँ बोलो। मुझे एक एक्सप्लेनेशन आया है। हाँ बोलो। चारित्र मतलब दो टाइप के चारित्र होते हैं। जैसे लड़कियां थोड़े आधे आधे कपड़े पहनती है उसको गलत चारित्र कहते हैं, और जो फुल और ऐसा सब करते हैं ऐसा ऐसा थोड़ा ऐसा ही है। हम लोग एकदम संक्षिप्त में बताए तो चारित्र मतलब अपना बिहेवियर। और बिहेवियर कैसा होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू अपने शास्त्र के हिसाब से। उसमें सिर्फ कपड़े की बात नहीं आती है, उसमें सारी चीजें आ जाती है। उसमें सिर्फ कपड़े की बात नहीं आती, उसमें सारी चीजें आ जाती है। मतलब जैसे आपके कपड़े भी आते हैं, आपके रहन सहन भी आते हैं, आप कैसे खाते हो। मतलब आधी रात में खाना चारित्र की बात नहीं है। कहीं पे भी चुटर पुटर खा लेना वो चारित्र की बात नहीं है। आलू प्याज खाना वो चारित्र की बात नहीं है। मतलब सारी चीज जो रूटीन में आप जो बिहेवियर करते हो अकॉर्डिंग टू अपने शास्त्र के हिसाब से होनी चाहिए। उससे हम उत्कृष्ट चारित्र की प्राप्ति करते हैं। ठीक है। सो क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चित्र। हम लोग ने बहुत सिंपल वे में आपको समझने के लिए उसको डिस्कस किया है। सो और ज्यादा हम लोग आगे की क्लास में सीखेंगे, पर आप आज की क्लास को जरूर सुनना और उसको याद करने की कोशिश करना। आज मैं आपको एक बहुत सुंदर स्टोरी बताने जा रही हूँ, और स्टोरी है हनुमान और हनुमान जी ने। स्टोरी है सुग्रीव और राम की। बात ऐसी थी कि बहुत साल पहले एक गांव था। उस गांव में एक सेठ जी थे। वो अपने काम से कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने क्या देखा कि बैल गिरा पड़ा हुआ था। सेठ जी ने देखा ये जो बैल है ना शायद वो मर जाएगा। तो सेठ जी ने नमोकार मंत्र सुनने लगे। नमोकार मंत्र सुनते सुनते वो बैल मर गया। पर चूंकि वो नमोकार मंत्र सुनते मरा था, वो दूसरे गांव में देव बन जाता है। देव ने दूसरे गांव में वो क्या होता है, वहां पे वो बन जाता है राजा का बेटा। अब वो राजा का बेटा बन जाता है और उसको किसी वजह से याद आ जाता है कि मैं तो अगले गांव में ऐसे बैल था और किसी ने मुझे नमोकार मंत्र सुनाए थे। अभी वो सोचता है कि वो सेठ जी जिन्होंने मुझे नमोकार मंत्र सुनाए थे, जिन्होंने मेरी जिंदगी पे इतने उपकार किए थे, उनको मैं कैसे मिल पाऊंगा। तो फिर वो क्या करते हैं कि गांव में एक मंदिर बनाते हैं। मंदिर के अंदर एक फोटो लगाते हैं और उस फोटो में एक चित्र बनाते हैं जिसमें बैल को एक सेठ जी नमोकार मंत्र। और वहां पे एक चौकीदार को बिठा देते, बोलते कि भाई जो भी इस चित्र को ध्यान से देखे उसको तुम मेरे पास मुझे फोन कर मुझे बता देना, मुझे संदेश पहुंचा देना, मैं उनसे मिलने आ जाऊंगा। वो जब ये सेठ जी वो गांव में आते हैं और ये चित्र देखते हैं तो वो ऐसे खड़े रह जाते हैं कि भाई इस सबको कैसे पता चल गया कि मैंने ऐसे नमोकार मंत्र सुना। तुरंत वो चौकीदार जाके राजा के बेटे को समाचार सुना देता है। वो आते हैं वहां पे और सबसे पहले प्रणाम करते हैं सेठ जी को, और फिर बताता है कि मैं वो ही जीव जिनको आपने नमोकार मंत्र सुनाया था।
उन दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, और जब तक वो दोनों जिंदा रहते हैं एक दूसरे के काम आते हैं। और उसके बाद आगे जाते हुए ये जो सेठ का जीव वो राम बनता है, और जो बैल का जीव है वो सुग्रीव बनता है। सो मुझे मेरे आपको एक ही बात कहनी है कि बच्चों, जिंदगी में नमोकार मंत्र को अपनी जिंदगी में उतार दो। कहीं पे भी रोज जो उठते जागते सोते बैठते खाते पीते नमोकार मंत्र का जाप करो, और फिर देखो आपकी जिंदगी में कितने अमूल्य परिवर्तन आते हैं। ठीक है, तो आपको भी नमोकार मंत्र को याद करना, होमवर्क याद करना है, जल का अभिषेक याद करना है, और वैकेशन का सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। अपने 2 एग्जाम दे दी, अभी मैं नेक्स्ट एग्जाम चाहती हूँ, उसके पहले आप सब लोग पूरा पंचामृत अभिषेक याद कर ले। ठीक है, कल हम लोग 5 की आगे की गिनती सीखेंगे, जो जहां से अपनी पढ़ाई बाकी है 4 गति वहां से सीखेंगे। सो आप सब लोग भी प्लीज 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 रोज रोज पढ़िए, उसको रिपीट कीजिए, और आगे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलो तो अभी अपने घर पे सब लोग हाथ जोड़ दो और बोलो, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हो धो, हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा पावे सो पावे सुचैन, बोले तो शाम जिनवाणी भारती जय हो। सबको जय जिनेन्द्र। आज का नियम ओम ह्रीम नमः की माला फेरने को सबको जो नियम दिया है वो याद रखना है। और कल के लिए आप सबका नियम है, आप सबको कल क्लास में आने से पहले ये लेक्चर को दोबारा सुनना है जैन कथा से पाठशाला तक में, और जल का अभिषेक याद करके लाना है। आपको ऐसी याद नहीं रहता तो लिख के याद कीजिए, जैसे हो सके वैसे याद कीजिए, पर याद करके जरूर आना। ठीक है, सबको जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र जितेंद्र मैम। जय जितेंद्र मैम। जय जितेंद्र मैम। तेरी क्लास चली गई आज। मैम नहीं है, बच्चे तो हैं अभी भी।